बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, मेरे दिल में है मदीना, मेरे हाथ आ गया ये बड़ा कीमती नगीना। अभी खुल्द का खुदारा कोई तस्किरा न छेड़े, अभी खुल्द का खुदारा कोई तस्किरा न छेड़े, अभी याद आ रहा है मुझे गुलशने मदीना। अभी दोनों मंजिलों की मैं हदों में खो गया हूँ, अभी दोनों मंजिलों की मैं हदों में खो गया हूँ। कभी रूबरू है काबा कभी सामने मदीना, कभी रूबरू है काबा कभी सामने मदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से अभी हम दरबार शरीफ में मौजूद हैं और सुबहान अल्लाह हुज़ूर ख्वाजा साहब के दरबार में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमरी कुतुल अज़ीज़ के दरबार में रोशनी का वो मंज़र है कि यहाँ पे चारों तरफ नूर ही नूर बरस रहा है और ये उस आका उस मौला के जश्न की आमद की जश्न की तैयारियाँ शुरू हैं हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के दरबार में। आप देख सकते हैं दरबार शरीफ में चारों तरफ कैसी सजावट की गई है और चारों तरफ नूर ही नूर बरस रहा है। पूरा दरबार रोशनी में नहाया हुआ है और ये जो जश्न है ये उन आकाए नामदार का जश्न है जो सरवर कौनैन हैं, ख़ातमुन नबीन हैं, इमामुल अंबिया हैं, तमाम अंबियाओं के इमाम हैं और तमाम अंबियाओं के सरदार हैं। ये उनका जश्न मनाया जा रहा है और तमाम मोमिनीन के और तमाम मुसलमानों के चेहरे खिले हुए हैं और तमाम मोमिनीन के चेहरों पे मुस्कुराहट है। एक अजीब सी खुशी का माहौल है, सबके दिल मसरत से फूले नहीं समा रहे हैं। ये उन आकाए नामदार का जश्न मिलाद है और उनके आमद की तैयारियां हैं जो हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में बड़े पुरजोश से मनाई जा रही हैं और तमाम दरगाह को और आसपास जितने भी मकानात हैं सबको सजाया गया है। हम उस आका की उम्मत में से हैं जो गरीबों के मददगार हैं, बेकसों के मददगार हैं, यतीमों पे शफ़क़त करने वाले आका हैं और बेसहारों को सहारा देने वाले आका हैं और उम्मत आसी के मददगार हैं और हम उस आका की उम्मत में से हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इनका जश्न पुरजोश के साथ मनाना चाहिए, इनकी आमद का जो जश्न है। और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें आकाए नामदार ख़ातमुन नबीन रसूल रब्बिल आलमीन हबीब इलाह तबीब लतगुनाह अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम आका की आमद का जश्न पुरजोश और पुरखुलूस से और सिद्क़ के दिल से और ईमान के साथ मनाएं और आका की बारगाह में मिलाद के नजराने, सलात व सलाम के नजराने, दरूद सलाम के नजराने पेश करते रहें, क्योंकि दरूद वो वज़ाइफ़ है और वो ज़िक्र है कि जिसको अल्लाह ताला ख़ुद पढ़ता है और तमाम मलाइका से भी फ़रमाता है कि तुम भी, और तमाम मोमिनों से भी फ़रमाता है कि आए मोमिनों, मैं और मेरे मलाइका मेरे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसके आल पर दरूद व सलाम भेज रहे हैं। तो तुम भी ऐ ईमान वालो, तुम भी मेरे महबूब अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का नजराना भेजो। तुम भी दरूद भेजो रसूल पर और रसूल के आल पर। तो ये आले नबी औलाद अली की वो बारगाह है कि यहाँ पे जश्न की क्या तैयारियां हैं आप देख सकते हैं। पूरे दरबार को, पूरी बारगाह को सजाया गया है, पूरा दरबार रोशनी में नहाया हुआ है और मगरिब के बाद सलात व सलाम आका की बारगाह में पेश किया गया है। और कल भी 9 तारीख को भी रबीउल अव्वल को यहाँ पे महफ़िल हुई है, आज भी महफ़िल होगी और कल रात में भी यहाँ पे महफ़िल होगी इंशाअल्लाह। और सारे तमाम प्रोग्राम जो भी हैं जश्न ईद मिलादुन नबी के वो दरबार शरीफ में ही होंगे और महफ़िल, नात, मनक़बत, सलात व सलाम सब यहीं पे पेश किए जाएंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमको उस महबूब की उम्मत में पैदा किया जिन्होंने अपनी हर लम्हा अपनी उम्मत का फ़िक्र किया।
हर लम्हा अपनी उम्मत की फ़िक्र की, उनकी बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में हमेशा दुआएं फरमाते रहे कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या रब्बे हब्ल उम्मती, या रब्बे हब्ल उम्मती। तो यही आपकी ज़बान पे ज़िक्र रहता था। और आप जब गार में गए तो आप ज़ारो कतार अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोते रहे और आपकी ज़बान मुबारक से यही अल्फाज जारी थे, या रब्बे हब्ल उम्मती, या रब्बे हब्ल उम्मती। तो हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमको उस आका की उम्मत में पैदा किया जो तमाम उम्र अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करते रहे। उम्मत की ही आपको फ़िक्र लगी रहती थी। तो हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमको उस आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया और इंसानियत का जो दर्स आपने दिया है पूरी दुनिया को, जो अल्लाह का फ़रमान है कुरान में, अल्लाह के जितने भी फ़रमान हैं आपने तमाम अल्लाह के फ़रमान को अपनी तमाम पूरी ज़िंदगी में लोगों को अमल करके दिखाया, इंसानियत का दर्स दिया, गरीबों से कैसे उनकी मदद करनी है उन पे वो सब हमको तालीम दी, और मज़लूम जो हैं उनकी कैसे मदद करनी है वो सारी तालीम हमको दी, और यतीमों पे शफ़क़त की, यतीमों के साथ क्या सलूक करना है, अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक करना है, औलाद का क्या फ़र्ज़ है, और अल्लाह की फरमाबरदारी के तमाम तालीमात अमल करके लोगों को बताई है। आपने अमल की और लोगों को बताई है, और उन्हीं की तालीमात पे अमल करके इंसान अपनी दुनियावी ज़िंदगी को भी संवार सकता है और आखिरत की ज़िंदगी को भी संवार सकता है। बेशक आप तमाम आलम के लिए रहमत हैं, तमाम आलम के लिए रहमत बन के आए। अल्लाह ताला ने ये दुनिया की जो तख्लीक़ फरमाई, ये हुज़ूर सरवर कौनैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही इस दुनिया दोनों आलम को सजाया है। उन्हीं के आने की तैयारियों में आपने अल्लाह ताला ने जो है इस पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को सजाया, और आपको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कायनात के लिए, तमाम आलम के लिए, दोनों आलम के लिए रहमत बना के दुनिया में भेजाया, तमाम कायनात के लिए। चरिंद परिंद ज़र्रे ज़र्रे के लिए आप रहमत हैं, और आप रहमतुल आलमीन हैं, तमाम आलम के लिए रहमत हैं। आपने ये दुनिया में जब आप तशरीफ़ लाए, आपकी आमद हुई, तो ये लोगों को अमल करके बताया कि मैं किस तरीके से रहमत हूँ पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए, तमाम ज़र्रे ज़र्रे के लिए, शजर व हजर, चरिंद परिंद, जिन्नो मलायक, इंसानों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए आप कैसे रहमतुल आलमीन हैं। तो ये आपने पूरे दुनिया को अमल करके बताया, और अपनी तालीमात में भी यही बताया लोगों को कि कैसे अपनी दुनियावी ज़िंदगी को भी आप कामयाब बना सकते हैं और आखिरत की ज़िंदगी को भी कैसे कामयाब बना सकते हैं। तो हम उस आका की उम्मत में अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया कि जिस उम्मत के लिए पैगम्बरों ने रश किया है और अल्लाह ताला की बारगाह में ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि ऐ अल्लाह हमको भी उस आकाए नामदार सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा। जो एक वाक़या है मैं आपको बता रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात पे उम्मत मोहम्मदी के फ़ज़ाइल हद से ज़्यादा मुलाक़ात फरमाए, तो बारगाह किबरियाई में अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, मुझको उस उम्मत को मेरी उम्मत कर। तो ख़िताब आया कि ऐ मूसा, ये उम्मत जो है हमारे प्यारे महबूब अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये उन्हीं की उम्मत है, ये तुम्हारी उम्मत नहीं हो सकती है। तो फिर आपने मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, मुझको भी उस महबूब की उम्मत में पैदा कर, क्योंकि उसमें औलिया गौस और कुतब पैदा होंगे। तो हुक्म आया कि ऐ मूसा, हमने तुमको नबी मुरसल पैदा किया, कोए तूर पर बुलाया और अपना जमाल दिखाया, ये सब खसूसियतें तुम्हारे लिए कम नहीं हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था, और हमें अल्लाह ताला का एहसान मंद होना चाहिए और उसका शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए कि हमको उस आकाए नामदार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि हमको
उस आका की उम्मत में पैदा किया जो तमाम अपनी ज़िंदगी अपनी उम्मत की फ़िक्र लगी रही, उम्मत की बख्शिश की फ़िक्र लगी रही। और अल्लाह की बारगाह में जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाते थे तो उनकी ज़बान पे यही होता था कि अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। तो आपने तमाम उम्मत के लिए जो तालीमात, जो अल्लाह का फ़रमान था, उस पर अमल करके लोगों को ये बताया कि अपनी दुनियावी ज़िंदगी को भी कामयाब बनाओ और आखिरत की ज़िंदगी को भी कामयाब बनाओ। तो अल्लाह ताला के जो फ़रमान है, तो अल्लाह ताला की फ़रमानों पे अल्लाह ताला हमको और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जितने भी हम फ़राइज़ हैं उसको सही तरीके से अंजाम दें। अल्लाह ताला के फ़रमाबरदार बंदों में शामिल हो जाएं, अल्लाह की फ़रमाबरदारी करके और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके, क्योंकि इंसान की कामयाबी इसी में है कि अल्लाह ताला की फ़रमाबरदारी करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो और उनके बताई हुई तालीमात पे अमल करो। इसी से तमाम उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी हो सकती है। दुनिया में भी वो कामयाब रहेगा वो शख्स जो अल्लाह की फ़रमाबरदारी करेगा और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, तो वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा और आखिरत में भी कामयाब रहेगा। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रमान में कई जगह ये बयान किया है कि मज़लूमों पे जुल्म ना करो, मज़लूमों की बद्दुआ मत लो, क्योंकि मज़लूमों की दुआ की कबूलियत में कोई शुबा नहीं है। और आपने हुस्न सलूक, हुस्न इखलाक सब के ऊपर अमल करके बताया अपनी तालीमात में कि लोगों से कैसा इखलाक रखना है, अपने तमाम मोमिन भाइयों से कैसा इखलाक रखना है, कैसे उनसे मोहब्बत करनी है, कैसे यतीमों पे शफ़क़त करनी है, कैसे गरीबों की मदद करनी है, कैसे बेसहारों का सहारा बनना है। तो ये आपने सब अमल करके बताया है अपनी हयात पाक में। तो हमें अल्लाह ताला इन्हीं हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और इनकी इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। हमारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया है कि जो शख्स 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है और साथ ही साथ गुनाह कबीरा से बचता रहता है, तो उस शख्स को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, उस शख्स को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और गुनाह कबीरा क्या हैं जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं? पहला तो है कि वालिदैन की नाफरमानी करना, तो ये गुनाह कबीरा में शामिल है। अल्लाह के साथ शिर्क कर देना ये गुनाह कबीरा में शामिल है। और किसी को जान से मार डालना ये गुनाह कबीरा में शामिल है। और पाक दामन औरतों पर ज़िना की तोहमत लगाना ये गुनाह कबीरा में शामिल है। जंग के मैदान से फ़रार हो जाना ये गुनाह कबीरा में शामिल है। सूद खाना ये गुनाह कबीरा में शामिल है। और यतीमों का माल खाना, यतीमों का माल खाना ये गुनाह कबीरा में शामिल है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 8 गुनाह कबीरा बताए हैं। तो जो शख्स 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है, पाबंद रहता है नमाज का, और गुनाह कबीरा से जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं इससे बचता रहता है, इनसे परहेज़ करता है, तो हुज़ूर नबी करीम का ये इरशाद है कि उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, मेरे दिल में है मदीना, मेरे दिल में है मदीना। बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, मेरे दिल में है मदीना, मेरे हाथ आ गया ये बड़ा कीमती नगीना। अभी खुल्द का खुदारा कोई तस्किरा न छेड़े, अभी खुल्द का खुदारा कोई तस्किरा न छेड़े, अभी याद आ रहा है मुझे गुलशने मदीना। अभी दोनों मंजिलों की मैं हदों में खो गया हूँ, अभी दोनों मंजिलों की मैं हदों में खो गया हूँ। कभी रूबरू है काबा कभी सामने मदीना, कभी रूबरू है काबा कभी सामने मदीना। ये नाज ये अंदाज़, ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते,
झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। हम गरीबों के मुक़द्दर को संवारा तुमने, हम गरीबों के मुक़द्दर को संवारा तुमने, बेसहारों को दिया आ का सहारा तुमने। हम गरीबों के मुक़द्दर को संवारा तुमने, बेसहारों को दिया आ का सहारा तुमने। हश्र में अपने ग़ुलामों का भरम रख लेना, हश्र में अपने ग़ुलामों का भरम रख लेना, हम तुम्हारे हैं खुदावंद से बस कह देना। इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात हो सके। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर हमारी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।